बैन और सेंसर वर्ड को तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मूवीज के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि ये स्पेशल टर्म कई कंट्रीज में ऐसे कार्टून्स के लिए भी यूज किए जाते हैं जिनको देखना हम बहुत पसंद करते हैं। सो गाइस, लेट्स क्विकली डाइव इनटू द टॉप पॉपुलर कार्टून्स और एपिसोड्स दैट गॉट बैंड। नंबर 1, स्पंज बॉब। अगर आप निकलोडियन देखते हैं या फिर आपको मेरी ही तरह मीम्स देखना बहुत पसंद है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इस स्पंज को तो जरूर जानते ही होंगे, जिसको जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ये स्पंज से ज्यादा ढोकला लग रहा था। पर इससे भी ज्यादा मुझे तब शौक लगा जब मुझे पता चला कि ये अब तक का लॉन्गेस्ट रनिंग निकलोडियन शो एवर है। वाओ, मतलब भाई सच में इस स्पंज ने तो सभी शोज को धोकर अपनी ट्रॉफी ही चमका ली। पर इतना पॉपुलर होने के बाद भी क्या हुआ जिसकी वजह से इस शो को यूएसए, रशिया जैसे 120 कंट्रीज ने सीधा बैन ही कर डाला? तो इसका सिंपल सा आंसर है मुंह से निकलने वाला जहर। बोलो जुबान केसरी। नहीं, मैं इस जहर की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ वॉयलेंस एंड फॉल लैंग्वेज की, जिसे देखकर बच्चे भी कुछ ज्यादा ही बड़े बन जाते हैं। वैसे ये मैंने ही गौर किया है या फिर आपने भी किया है कि जहाँ हस्बैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वही उनकी वाइफ उसका सोल्यूशन दे रही है। नंबर 2, द सिम्पसंस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे कार्टून की जिसे हम कार्टून्स के लिए कम और फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए ज्यादा जानते हैं। ये कार्टून अमेरिका का अब तक का सबसे पॉपुलर कार्टून शो भी है। पर इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी आखिर हुआ क्या जिसके वजह से ये शो पूरे वर्ल्ड में बैन हो गया? तो इसका कारण बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनना। इसके बैन होने का मेन कारण था इंसल्टिंग पब्लिक फिगर्स एंड कंट्रीज। इसके साथ ही इसके कई एपिसोड्स डिसऑर्डरली बिहेवियर को भी प्रमोट कर रहे थे, जो बच्चों के लिए टोटली मिसलीडिंग साबित हो रहा था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या ये कार्टून शो अभी भी सारे जगहों पर बैन है? तो इसका आंसर है नहीं, ये अभी बैन से बाहर है। पर अभी भी यूएसए जैसे बहुत से कंट्रीज में इसके ऊपर कई आर्गुमेंट्स बनी हुई है, जिससे इस शो को अभी भी कई कंट्रीज में ब्रॉडकास्टिंग में बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, मिकी माउस। क्या आप जानते हैं कि वो वर्ल्ड का कौन सा कार्टून कैरेक्टर था जिसने टीवी पर सबसे पहले बोला था? और अगर बोला भी था तो क्या बोला था? तो आपको अपने ब्रेन में कार्टून नॉलेज के न्यूरॉन्स को बढ़ाने के लिए ये जरूर जान लेना चाहिए कि वो कार्टून कैरेक्टर था मिकी माउस, और उसने सबसे पहले बोला था, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। नहीं, वो रियल वर्ड था हॉट डॉग्स। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि ये स्पेशल कार्टून 1935 के दौरान रोमानियन रीजन में बैन हो गया था। ये बैन इस कार्टून पर सिर्फ इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस समय रोमानियन अथॉरिटीज को लगता था कि ऐसे लार्ज माउस उनके बच्चों को हंसाएंगे कम और डराएंगे ज्यादा। गाइस, ये भी क्या इन कार्टून से डरते फिरते हैं? रे तो लग गए। नंबर 4, डोरेमोन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो फाइनली चलिए अब हम बात करते हैं मेरे, आपके और हमारे पॉलिटिशियंस के फेवरेट एनिमी डोरेमोन की। भाई ये कार्टून्स पॉलिटिकल लीडर्स का फेवरेट कब से हो गया जी? अरे छोटे, तुझे नहीं पता? 2016 की वो बात जब पॉलिटिशियंस रात रात भर सिर्फ इसलिए नहीं सो पा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डोरेमोन हमें करप्टेड बना रहा है, और इसी वजह से उन्होंने इसको बैन करने की मुहिम भी चला दी। मतलब गाइस, जिन लोगों से हमने करप्ट वर्ड का मतलब सीखा, उन्हें लग रहा है कि डोरेमोन हमें करप्टेड बना रहा है। हाँ, तो अब हम ये जानते ही हैं कि इस प्रोटेस्ट का आखिरी अंत क्या निकला, और आज हम इंडिया में डोरेमोन को देख पाते हैं या नहीं। पर गाइस, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ ये कार्टून पूरी तरह से बैंड है, और इसे बैन किया गया है नोबिता की वजह से, जो हार्ड वर्क किए बिना ही डोरेमोन के गैजेट से अपना काम निकलवाता फिरता है। यू नो, नोबिता इज प्रोमोटिंग आलसपंती। So now it's time to the topic facts. नंबर 1, आपने कई कार्टून्स में ये ऑब्जर्व किया ही होगा कि कई कार्टून कैरेक्टर्स हवा के बीच से ही कुछ भी चीज निकाल लेते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि ये जो छोटी सी जगह जहाँ से ये सारी चीजों को निकालते हैं, उसका एक पार्टिकुलर नाम भी है, और वो नाम है हैमर स्पेस। नंबर 2, आप शायद ही यकीन कर पाओगे कि कई स्टडीज में ये पाया गया है कि कार्टून्स देखने वाले बच्चों का क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन पावर उन बच्चों से काफी डेवलप्ड रहता है जो बच्चे कार्टून्स नहीं देखते। नंबर 3, ये फैक्ट क्रिसमस
स्पेशल है, इसलिए आप इसे गौर फरमा के सुनना। क्या आप बता सकते हैं कि सेंटा क्लॉज और मिकी माउस में से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? सोचो सोचो। इसका जवाब है मिकी माउस। और आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हो कि इस कार्टून ने अब तक एक ऑस्कर भी जीता है। नंबर 4, आपने कभी न कभी ये ऑब्जर्व तो जरूर किया ही होगा कि अधिकतर कार्टून कैरेक्टर्स के 5 की जगह 4 उंगलियां होती हैं। पर क्या आप इसके पीछे का रीजन जानते हैं? दरअसल कार्टून्स के शुरुआती स्टेज में कार्टून्स को ड्रॉ करके एनिमेट किया जाता था, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। और इसी टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए आर्टिस्ट कार्टून कैरेक्टर्स की 5 की जगह 4 उंगलियां बनाते थे। और धीरे धीरे अब ये मॉडर्न एरा में भी ट्रेंड बन चुका है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि बच्चे कार्टून्स देखना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल टीवी शोज एंड मूवीज जिसमें रियल ह्यूमंस होते हैं? तो इसका आंसर है कार्टून्स की सिंप्लिसिटी एंड क्लीननेस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें बचपन से ही इजी और क्लीन चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं एज कम्पेयर टू हार्ड एंड रफ थिंग्स। तो गाइज यही होती है वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो, जो कि आया ही होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगले फंटरेस्टिंग वीडियो में। एट लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। हाँ, तब तक आप लोग इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। दीज आर रियली ऑसम वीडियोस।